उत्तराखंड के खटीमा खंड शिक्षा कार्यालय में बड़ी संख्या में शिक्षकों ने शिक्षा अधिकारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षकों का आरोप है कि विभाग ने उनका वेतन रोक दिया, जिससे शिक्षक संघ में भारी आक्रोश फैल गया है। खंड शिक्षा कार्यालय परिसर में जुटे आक्रोशित शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए वेतन रोकने के आदेश को अन्यायपूर्ण बताया। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि चुनावी ड्यूटी के दौरान उनसे एसएमएस की अपेक्षा रखना गलत है। शिक्षकों ने बताया कि पीएम पोषण योजना के तहत स्कूलों में एसएमएस भेजना अनिवार्य होता है, लेकिन चुनावी व्यस्तता होने के कारण शिक्षक एसएमएस नहीं भेज पाए। इस मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी ने कहा कि पीएम पोषण योजना का एसएमएस शिक्षकों को भेजना जरूरी होता है, लेकिन शिक्षकों ने एसएमएस नहीं भेजे, इसलिए उनके वेतन रोके गए हैं। पर अब चुनाव के मद्देनजर शिक्षकों की मांगे मान ली गई हैं और उन्हें जल्द ही उनके वेतन दे दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हर शिक्षक की गरिमा होती है, हर शिक्षक का जीवन जीने का अधिकार होता है। अगर उसकी तनख्वाह को रोक दिया जाएगा तो उसका जीवन जीने का अधिकार खंडित होता है, गरिमा खंडित होती है। और किसी कारणवश, जैसे कि आप जानते ही हैं, चुनाव चल रहे थे, चुनाव में 3 ड्यूटियाँ टीचर्स की आई हैं। ड्यूटी से 2 दिन पहले और 1 दिन बाद तक वहाँ रहना पड़ता है, जिसकी वजह से टीचर यहाँ उपलब्ध नहीं था और कार्य में बाहर था। तो और वो मानसिक एक दबाव भी रहता है, तो उसमें वो नहीं कर पाया एसएमएस, और इसी को आधार बना करके खंड से उप शिक्षा अधिकारी महोदय ने हमारे 1 दर्जन से ज़्यादा टीचर्स की तनख्वाह रोक दी है, और जिससे हमारे टीचर्स में बड़ा आक्रोश है। और इसी की वार्ता करने के लिए आज हम यहाँ पे आए हुए हैं। तब 10-12 शिक्षकों का जो है एमडीएम एसएमएस में करने के बाबत जो है उनका वेतन रोका गया है। और हम सभी शिक्षक जो है अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से लौटे हुए हैं, और हर शिक्षक ने अपनी 2 ड्यूटियाँ वहाँ पर की है। 24 तारीख की भी ड्यूटी की है और 28 तारीख की भी ड्यूटी की है। उसके बाद मतगणना की भी ड्यूटी की है। अगर हम जब ड्यूटी में जाते हैं तो 1 दिन पहले हमें वहाँ रिपोर्टिंग देनी पड़ती है 6 बजे लगभग। तो 23, 24 और 25 3 दिन तो हमारी पहली वाली ड्यूटी में लगे। और 28 में जो ड्यूटी थी टीचर्स की डबल, 28 को चुना था तो हम 27, 28 और 29 3 दिन वहाँ रहे। और उसके बाद हम प्रशिक्षण, हमारे 2 प्रशिक्षण थे जो चुनाव कराए जाते हैं। 2 दिन वो हो गए, 3 दूनी 6, 1 7 8 दिन हमारा शिक्षक जो है इस चुनाव ड्यूटी को संपन्न कराने में इन्होंने आउट ऑफ स्टेशन मतलब दूसरे ब्लॉक में हम चुनाव संपन्न कराने गए। तो इस बीच हम जो है अपने विद्यालय में से अनुपस्थित रहे, मतलब तो हम एसएमएस विभागीय अन्य विभागों ये चुनाव आयोग के तहत उनके अंडर काम कर रहे थे। तो हम जो है हमारे अध्यापक जो है एसएमएस नहीं कर पाए। एमडीएम एसएमएस न करने के बाबत हमारे 10-12 अध्यापकों का जो है इस महीने का जो है वेतन रोक दिया गया है। पीएम पोषण के मैसेजेस हर महीने भेजे जाने होते हैं। जितने वर्किंग डेज होते हैं अपने वर्किंग डेज के हिसाब से पीएम पोषण के मैसेजेस भेजे जाने होते हैं। अप्रैल की सत्र में, पूरे सत्र में अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त का महीना चल रहा है। पिछले 3-4 महीनों से लगातार हम लोग मीटिंग्स करके लगातार सूचना प्रसारित करके शिक्षकों को अवगत कराने का मैसेज भेजे। बहुत इंपॉर्टेंट भारत सरकार का प्रोजेक्ट है और इसकी मॉनिटरिंग हर स्तर पर की जा सकती है। इतने के बाद भी पिछले माह मैंने 25 जून को ही लेटर इशू कर दिया था कि भी आप लोग जो है मैसेज रेगुलर कीजिए, लेकिन परंतु उसके बावजूद भी कुछ टीचर्स ने नहीं किया था। हालांकि इस महीने चुनाव थे, लेकिन मैंने जो है 7 दिन की मोहलत दी थी कि 7 एसएमएस आपने भी किए हो तब भी आपका वेतन निकल जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।